अस्सलाम वालेकुम जी, मैं जर्नलिस्ट ग्रेड न्यूज़ से बात कर रहा हूँ, मोहम्मद अब्दुल मसूद। आज मैं आपका बैक कैमरा इंटरव्यू लूँगा। आप मुझे ये बताइए कि ये जो ब्यूटिशियन के हवाले से कहते हैं कि ये ब्यूटिशियन की और प्रोटेक्शन की फ़ील्ड भी ब्यूटिशियन की फ़ील्ड के अंदर आ जाती है, तो इस फील्ड के बारे में आप मुझे ये बताएं कि ये फ़ील्ड कैसी है। ये फील्ड बहुत अच्छी है, ज़बरदस्त है। अगर कोई करना चाहे तो बहुत बेस्ट है। लेकिन बेस्ट तो ये है, लेकिन सुनने में आया है कि ऐसी ऐसी यहाँ पर डिमांड्स रखी जाती हैं जो कि नाकाबिले यकीन होती हैं और नाकाबिले बर्दाश्त होती है। जो बंदा सुने तो शर्म से भाग भाग हो जाता है। इसकी क्या वजह इस फील्ड के अंदर? आपने जो देखा डिमांड्स होती हैं, वहाँ पे जो अफोर्ड कर सकता है, वहाँ पे डिमांड नहीं होती जहाँ कोई अफोर्ड ना करे। तो अगर डिमांड ब्रांड के मुताबिक चलो तो डिमांड होती है, अगर ब्रांड के मुताबिक नहीं चलो तो डिमांड नहीं होती। तो इस डिमांड्स की वजह से जो है वो काफ़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता होगा। जी जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। मुश्किल का सामना इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हम वो चीज़ ब्रांड इतना इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें तो मुश्किल का सामना करना पड़ता है क्योंकि हम उस चीज़ के आदी होते हैं। अगर हम लोकल में जाते हैं ना, उसमें डिमांड नहीं होती। जो भी कम प्राइस में हम करते हैं ना, तो उसमें जितना भी मैनेज होता है ना, हम वो कर लेते हैं। और आप मुझे ये बात बताइए कि ये जो मॉडल्स होती हैं, मॉडल्स यस जो यानी कि आप ब्यूटिशियन की तैयार करते हैं, ये दूसरी ये आपको प्रोवाइड करती है प्रोडक्शन, यस ठीक है। पर प्रोडक्शन बेसिकली जो आजकल की है उनको प्रोडक्शन का नाम नहीं दिया जा सकता। बिल्कुल। एज अ नॉन एज खुले अल्फाजों में मैं आपको ये बता सकता हूँ कि वो ब्रोकर्स होते हैं जो कैन बी सप्लाई या गर्ल्स, जो कि लड़कियाँ सप्लाई करते हैं, यानी कि ब्रांड्स के ओनर्स को भी, और मॉडलिंग रैप पे चढ़ने से पहले जो डायरेक्टर होता है उनका, जो ऑर्गेनाइज़र होता है उन्हें भी। इनकी वजह से ब्यूटिशियन जो है वो बदनाम ज़माना हो चुकी है। इसकी वजह से दूसरा बोल रही है बिल्कुल। ये इसने हम क्या सोच के बदनाम किया हुआ है। अगर हमको समझाए और बताए कि ये फील्ड ऐसे नहीं, अपने आप को बदलो, चेंज करो, तो ये कर सकती है। इनके हालात, इनकी मजबूरी इनको करवाती है। अगर इनके पीछे से बैकग्राउंड अच्छा है तो वो ये नहीं कर सकती। अगर बैकग्राउंड पीछे से डाउन है तो वो कर सकती है, क्योंकि इनको समझाने वाला कोई भी नहीं। जो भी समझाएगा वो कहेगा ये क्यों समझा रहा है। तो जैसे ये आ रहा है आगे, तो ये इसको हम जैसे भी इनके साथ ये कोई भी स्ट्रॉन्ग में आता है तो कहते हैं भी ये जगह अच्छी नहीं है, इनकी वजह से हम भी यहाँ के दोनों और इनको अपने आप को ठीक करना चाहिए, अच्छा लेवल लेके आना चाहिए, अच्छा अपने आप को प्रमोट करना चाहिए। ये देखिए हम तो कह सकते हैं, समझा सकते हैं कि इनका लेवल उनके साथ है, हमारे फील्ड के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आपकी काम करवाती चले आपकी फील्ड के साथ ताल्लुक है बिल्कुल, क्योंकि आपके कई जो पार्लर्स हैं उसके अंदर एज अ प्रोटेक्शन भी चल रही है, ठीक है। इसलिए ब्यूटिशियन की जो फील्ड है उसके साथ प्रोटेक्शन की फील्ड का टोटली तौर पे कम्बिनेशन है। आप जान छुड़वाने के लिए आप ना भी कर सकते हैं, लेकिन वो ना नहीं हो सकती, क्योंकि हर हालत में मॉडल ने तो ब्यूटिशियन के पास ही आना है, ठीक है। और कई ब्यूटिशियंस ने जो अपनी तरफ जो है प्रोटेक्शन खुला हुआ है, आप गुलबर्ग वाली साइड पे जाएं तो कई मशहूर प्रोडक्शंस खुले हुए हैं, वो भी पार्लर के साथ ही हैं और वो भी एज अ ब्रोकर ही काम कर रहे हैं सारे। आप इन गलीज बंदों के लिए ये बता दें, ये जितने गलीज लोग हैं इनके लिए ये बता दें, कोई मैसेज इन्हें देना चाहें तो वो आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। जी मैं यही कहना चाह रही हूँ सलोनी को। मैं खुद एक सलोन, मेरा पति का भी सलोन है गुलबर्ग में, और ये मैं सब पार्लरों को ये कहना चाह रही हूँ सलोन को कि जो भी कोई ऐसा बंदी आती है उनको समझाए, उनको अपने आप को अच्छा साबित करे, उनके साथ अटैच होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने अच्छा करना है, अच्छा करके दिखाना है। इस तरह हम भी अपने पार्लर को कैसे चलाएं, जब ऐसी फीमेल आती है उनको समझाएं भी ये काम अच्छा नहीं है, आप अच्छा काम करो और अच्छा चलो। मॉडल्स भी आती हैं, उनका उसके साथ फेर है हमारे साथ। अब आप ये भी देख सकती हैं कि जो ब्यूटिशियन की ऑर्गेनाइजेशंस हैं और एसोसिएशंस जो बनी हुई हैं ब्यूटिशियंस की,
उनके मुतालिक आप क्या कर सकते हैं, जिसमें कुछ जो है वो रजिस्टर्ड है और एबल्ड भी हैं और कुछ जो हैं रजिस्टर्ड एंड कैन नॉट बी अवेलेबल भी हैं। जी उनको करवाना चाहिए ना, रजिस्टर करवाना चाहिए उनको। और ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कह रही हूँ। और जैसे हम हैं वैसे सारे हमने तो अपनी नजर से देखना है सबको। और जैसे भी वो आती है उनको अपनी नजर होती है, हमारी अपनी नजर होती है। हमने अच्छा चलना है और सब अच्छा चलेगा। जी थैंक यू सो मच। ओके।